And my job is YouTuber. YouTuber and an influencer, a YouTube sensation. कमाई On YouTube and Anuj is the world's highest earning YouTuber. तो कैसे हैं आप लोग? रेट रेस एक ऐसा रेस जहां रेट्स की जगह ह्यूमंस भाग लेते हैं एक ऐसे पॉइंटलेस रिवॉर्ड की तलाश में जिसका कोई एंड नहीं होता है। अगर आप भी एक 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो अक्सर लोग आपको रेट रेस का एक हिस्सा समझते हैं। रेट रेस के अंतर्गत वो हर एक चीज आती है जो आप भीड़ को देखकर बिना सोचे समझे कर रहे हैं, चाहे बात हो इंजीनियरिंग की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने की, या फिर आज के समय में डिजिटल मार्केटर, यूट्यूबर या एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की। यूट्यूब मनी या थिंग्स आई बोट फ्रॉम यूट्यूब मनी से रिलेटेड आपने कई वीडियोस देखे होंगे कि आपके फेवरेट यूट्यूब क्रिएटर्स घर पर रहकर वीडियोज बनाकर कितने पैसे कमा रहे हैं और कितनी अच्छी लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं। उन्हें देखकर आप खुद को काफी इंफीरियर समझते हो कि मैं वही 9 to 5 के रेट रेस में फंस चुका हूं और अब मुझे भी इसे छोड़कर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है। अब यूट्यूब, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन कोर्सेज सेल करने में कोई दिक्कत नहीं है। यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ योर बेटरमेंट, बट आई थिंक एक रेट रेस को छोड़ने के चक्कर में आप दूसरे रेट रेस में फंस रहे। सो प्रेजेंटिंग टू यू द डिजिटल रेट रेस, व्हाई नॉट टू बिकम अ यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर क्यों बनना चाहिए। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे कि ट्रेडिशनल जॉब्स की तुलना में सोशल मीडिया या यूट्यूब से आप कई गुना पैसे कमा सकते हैं, फ्रीडम लाइफस्टाइल जी सकते हैं, कंपनी से फ्री प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ट्रेवल करते हुए कंटेंट बना सकते हैं, पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, फेमस हो सकते हैं। कुल मिलाकर आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। अब इन पर्क्स को देखकर यूट्यूबर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तब आती है जब हम एक वीडियो अपलोड करने के बाद लाखों व्यूज, सब्सक्राइबर्स और डॉलर्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं। एक जॉब के लिए आप 10-15 साल पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं और फिर नौकरी ढूंढने में भी कई साल लगा देते हैं। तो फिर ऑनलाइन वर्ल्ड में आप एक दिन में, एक महीने में या एक साल में ही सक्सेसफुल होने की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई और डिजिटल प्लेटफॉर्म पैसे छापने की कोई मशीन नहीं है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है और अपना एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने में 4-5 साल तो लगेंगे। तो सबसे पहले आप इस थॉट प्रोसेस से निकल जाइए कि 1-2 महीने में हम फेमस हो जाएंगे और लाखों रुपए कमाने लगेंगे। आज के समय में हर गली मोहल्ले, इनफैक्ट हर घर में आपको एक यूट्यूबर तो मिल ही जाएगा। द सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स लोगों को इस कदर ब्रेन वॉश कर रहे हैं मानो यूट्यूब और सोशल मीडिया के अलावा सभी काम तो बकवास हैं। इस वजह से कई स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़कर इसमें आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको यह नहीं कर रहा कि आपको यूट्यूब नहीं करना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास वीडियोज बनाने के लिए कंटेंट ही नहीं होता है। मनी एंड फेम को देखकर वो आ तो जाते हैं, फिर वही अलग अलग क्रिएटर्स के वीडियोज देखकर खुद का वीडियो बनाते हैं। कई तो पहले ही दिन से बताने लग जाते हैं कि यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स और व्यूज कैसे बढ़ाएं। इसी के साथ कई लोग तो जो भी छोड़ देते हैं और तुरंत मनी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसलिए जो आप कर रहे हैं वो करते रहें। अगर आपको शुरुआत करना ही है तो पार्ट टाइम करें और जब धीरे धीरे ग्रोथ मिलने लगे फिर आप फुल टाइम करने की सोचें, क्योंकि बिना 1-2 साल दिए यूट्यूब हो या कोई और डिजिटल प्लेटफॉर्म, कोई आपको एक दिन में फेमस नहीं बना सकता। अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर कि आपको यूट्यूब या सोशल मीडिया पर क्यों नहीं आना चाहिए। द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया। सबसे पहले तो इसके जो भी फायदे आप सुनते हैं, फ्रीडम लाइफस्टाइल, पैसिव इनकम, ट्रेवल, मनी एंड फेम, ये सारे बिल्कुल सही हैं। लेकिन इसके दूसरे पहलू के बारे में आपके द सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बताते ही नहीं। सोशल मीडिया पर केवल पॉजिटिविटी चलती है। आपके फेवरेट क्रिएटर्स आपको यह तो दिखाते हैं कि वे कितने पैसे कमा रहे हैं, उन्होंने न्यू कार खरीदी, न्यू फ्लैट खरीदा, ड्रीम लाइफ जी रहे हैं,
फॉरेन घूमने जा रहे हैं। आपको लगता है वाह कितनी अच्छी लाइफ है, लेकिन कम व्यूज या कम पैसे आने पर जब वे डिमोटिवेटेड फील करते हैं, मैक्सिमम टाइम अकेलापन महसूस करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, ऑनलाइन हेट से पूरा मनोबल टूट जाता है, वो सब आपको दिखाते ही नहीं। एंड दैट्स द मेन रीजन जिसे बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं भी अभी 1-2 महीने से रेगुलर वीडियोज नहीं बना रहा हूं। क्या मैंने आपको बताया कि व्हाई एम आई नॉट रेगुलर? सभी क्रिएटर्स अपने वीडियोज में खुश ही रहते हैं। उसका यह मतलब नहीं है कि उनकी लाइफ हमेशा अच्छी ही रहती है। सच्चाई तो यह है कि जब वे अपसेट या डिमोटिवेटेड होते हैं तो वो वीडियो बनाते ही नहीं है, और इस वजह से आपको सोशल मीडिया का एक ही एस्पेक्ट पता चल पाता है और सब कुछ छोड़कर फिर आप भी इसके प्रोज एंड कॉन्स को बिना सोचे समझे इस डिजिटल रेट रेस में आ जाते हैं एंड अपने फेवरेट क्रिएटर्स की लाइफ को अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि आखिर सच्चाई क्या है। और इसी संदर्भ में मैंने माई स्मार्ट सपोर्ट चैनल के होस्ट धर्मेंद्र सर से बात की है, जो पिछले कई सालों से क्रिएटर इकोनॉमी का हिस्सा है। हेलो सर, कैसे हैं? हाँ हेमंत, बिल्कुल अच्छे हैं और बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आके। आप काफ़ी सालों से YouTube पर काम कर रहे हैं एंड इसके कई सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन मैं आपसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगा कि डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया क्रिएटर्स के क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, जो भी यूथ हैं, जो भी आज लड़के हैं यूट्यूब पे आना चाहते हैं, वो आज सक्सेसफुल जो यूट्यूबर्स हैं उनको ही देखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी सक्सेस, उनके पैसे, और उस चीज़ को देख के बहुत अट्रैक्टेड होते हैं और आना चाहते हैं। सोचते हैं कि एक दिन हम भी ऐसा ही बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई जो होता है, जितने लोग बनना चाहते हैं यूट्यूबर अपने रोल मॉडल को देख के, उसमें से जितने लोग भी आज सक्सेसफुल हैं, उसमें से अगर जब रेस शुरू हुआ था या फिर जब जितने लोग मान लीजिए 100 लोग आए होंगे, शुरू किए होंगे सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए, तो उसमें से आज 5% या 10% लोग ही सफल होते हैं, बाकी लोग छोड़ देते हैं थका के। उसके पीछे बहुत से रीजंस होती हैं। स्टार्टिंग स्ट्रगल, कुछ लोगों के पैसे कम होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड बहुत गरीब होता है, आज के हिसाब से जो क्वालिटी लोग दे रहे हैं उसको कम्पीट नहीं कर पाते हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, हेट कमेंट्स वगैरह भी आते हैं बहुत सारे लोग, जिससे डिमोरलाइज हो जाते हैं, और फैमिली का सपोर्ट, जैसे अगर आप गाँव वगैरह से होते हैं, छोटे फैमिली मतलब मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फैमिली सपोर्ट भी नहीं होता, जबकि बड़े शहर में लोग खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही बात है, यहाँ पे भी लक फैक्टर है और प्लस आपका हार्ड वर्क है और प्लस पेशेंस। कितना दिन तक खींचेगा, कुछ लोग 1 महीने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग 2 महीने में, कुछ लोग 3 महीने में, कुछ लोग साल 2 साल भी लग जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपका लक भी। मतलब यूट्यूब से मनी मिलता है, फेम मिलता है, इसके अलावा जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है कि जब चैनल नहीं ग्रो होता तो पूरा आदमी का जो मनोबल है पूरा टूट सा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, मेहनत किया आपने ना, आपको पैसा लगा, मेहनत लगा, समय लगा। क्रिएटर इकोनॉमी इतना आगे बढ़ गया है कि आज के समय में कई लोग अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू आपको लाखों करोड़ों कमाने का सपना दिखाते हैं। कई बार आप YouTube पर ही लोगों का लाइफस्टाइल देखकर इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक काफी बड़ा सवाल बनता है कि क्या वाकई में YouTube से इतनी ज्यादा कमाई होती है? तो इसका आंसर है यस। अगर आपके सभी वीडियोज में 10-20 हजार या लाख व्यूज आ रहे हैं तो फिर आप एक डिसेंट अर्निंग की उम्मीद कर सकते हैं। और इस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बनाना होगा, और इसमें कम से कम 5-6 महीने या 1-2 साल तो लगेंगे। इसी के साथ मैं आपको एक और सच्चाई बताना चाहूंगा कि YouTube पर आप जितने भी इस तरह की वीडियोस देखते हैं कि आई बॉट ए कार फ्रॉम यूट्यूब मनी, आई बॉट ए हाउस फ्रॉम यूट्यूब मनी, या जो भी लोग फॉरेन ट्रेवल या लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ यूट्यूब मनी से ही है। मैक्सिमम क्रिएटर्स यूट्यूब के साथ कई और अलग अलग बिजनेसेस भी करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं। उनके पास अलग अलग जगह से पैसे आते हैं और यूट्यूब उनके लिए उनकी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा है, जहां वो बस अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं इतने दिनों से वीडियोज क्यों नहीं बना रहा था। भाई मैं डिमोटिवेट हो गया था। जब कोई व्यक्ति 3-3.5 साल से वीडियोज बना रहा है और 1-2 हजार 5 हजार व्यूज आ रहे हैं, तो कोई कैसे मोटिवेटेड रह सकता है? अपने फाइनेंस को भी तो देखना होगा, और इस वजह से मैं और भी अलग अलग चीज़ों में थोड़ा समय दे रहा हूँ। वैसे चैनल डाउन होने के पीछे मेरी भी कुछ गलतियाँ हैं, मैं बार बार टॉपिक्स चेंज करते रहता हूँ, पर अब रेगुलर वीडियोज आएंगी और टॉपिक्स काफ़ी ब्रॉड कैटेगरी के रहेंगे
एंड आई होप कि आपको जरूर पसंद आएंगे। वैसे इस खाली टाइम में मैंने यह भी रियलाइज किया कि मैं भी एक डिजिटल रेट रेस का हिस्सा हूँ। अभी क्या हो रहा है कि यूट्यूब पर लोग चैनल बना रहे हैं और कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा है तो टेक चुन लिया, या फिर सबसे आसान यूट्यूब ग्रोथ टिप्स ही बताने लग गए कि यूट्यूब पर व्यूज कैसे लाएं, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं। मैं भी कुछ दिन पहले इसी तरह के वीडियोज बना रहा था, लेकिन कुछ वीडियोज सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग के भी थे। और हाँ, डिजिटल मार्केटिंग की बात आ ही गई है तो जिसका भी यूट्यूब चैनल थोड़ा ग्रो हो जाता है तो वो डिजिटल मार्केटिंग सीख ले रहा है और फिर ऑनलाइन कोर्सेज भी बेच रहा है। अब ऐसा जरूरी नहीं ना है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं तो आपको उसी से रिलेटेड कंटेंट बनाना है और लोगों को कोर्स बेचकर सिखाना भी है। आप कोई अलग काम भी तो कर सकते हैं और उसमें अपने मार्केटिंग स्किल्स को यूज करके उसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग रेट रेस में हैं क्योंकि वही चल रहा है और वे पैसे भी कमा रहे हैं। बट फॉर मी, आई डोंट वांट टू बी ऑन दैट रेस। तो अब पहले जैसा सोशल मीडिया ग्रोथ टिप्स से रिलेटेड वीडियोज नहीं आएंगे और इस चैनल पर यह एक और एक्सपेरिमेंट है एंड आई होप कि न्यू वीडियोज आपको पसंद आएंगे क्योंकि काफी अलग तरह का कंटेंट होने वाला है। मैंने तो अपनी बात कह दी, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस डिजिटल रेट रेस में आना है या नहीं। और अगर आना है तो पार्ट टाइम शुरू करें और तुरंत रिजल्ट्स एक्सपेक्ट ना करें। बाकी YouTube के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया ही है जिसमें मैंने YouTube चैनल बनाने से लेकर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने तक का पूरा प्रोसेस बताया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और अंत में मैं बस आपसे यही कहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हमेशा काम में व्यस्त रहिए। बी फोकस्ड, डोंट बी फोकस्ड।